parallel and series connection of electric bulbs. Which bulb glows more? In this diagram, this is an electric bulb. हमें पता है इसके अंदर एक टंगस्टन का फिलामेंट होता है और इसमें रेटिंग लिखी है 220 वोल्ट एंड 100 वाट। एक्चुअली वोल्टेज लिखा रहता है 230 वोल्ट, लेकिन कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए हमने यहाँ इसकी वैल्यू 220 वोल्ट लिखी है। नाउ व्हेन वी कनेक्ट दिस बल्ब टू 220 वोल्ट सप्लाई, then it will dissipate power 100 watt. It will consume 100 watt electrical power, means per second 100 joule electrical power it will consume, and it will dissipate this power in the form of heat energy and light energy, which is 100 watt. तो ये 220 वोल्ट 100 वाट जो लिखा है इसका मीनिंग ही यही है कि जब इस बल्ब को हम 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्ट करेंगे तो 100 वाट पावर ये डिसिपेट करेगा। Now current flowing through it, so we know that P is equal to V into I, so I is equal to P upon V. Substitute the value of P, 100 watt, substitute value of voltage 220 volt, so 100 upon 220, this is equal to 5 upon 11 ampere. Now with the help of I and V, we can calculate its resistance at this temperature. So its resistance R is equal to V upon I, this is equal to 220 upon 5 upon 11, this is equal to 484 ohm. Suppose this is our bulb number 1, we can calculate its resistance with the help of this formulas. Also power is equal to voltage square upon resistance. So P1 is equal to V square by R1, so R1 is equal to V square upon P1. 1 is for this bulb number 1. So this is equal to 220 into 220 divided by 100. This is 484 ohm. Now take another bulb number 2. Its rating is 220 volt 60 watt. So when it is connected to 220 volt supply, current flowing through it is I is equal to P upon V. So this is equal to 3 upon 11 ampere, and its resistance R is equal to V upon I. This is equal to 220 divided by 3 upon 11, and this is equal to 806 ohm. Now with the help of this formula, Pt is equal to V square upon R2, R2 is equal to 806 ohm. तो यहाँ आप देख रहे हैं जिस बल्ब की पावर ज़्यादा है उसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है, जिसकी पावर कम है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा है. दिस इज बिकॉज P is equal to V square by R, so P is proportional to 1 by R. अब जो ये बल्ब डिज़ाइन किए जाते हैं तो इनमें सब में रेटिंग 220 वोल्ट लिखी है, क्योंकि घरों में जब बल्ब हम इनको कनेक्ट करेंगे तो ये सब बल्ब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं. तो ये ऑब्वियस है कि 100 वाट वाला बल्ब 100 वाट पावर कंज्यूम करेगा, 60 वाट वाला बल्ब 60 वाट वाला 60 वाट पावर कंज्यूम करेगा, और 100 वाट वाला बल्ब ज़्यादा तेज़ ग्लो करेगा. इट्स ग्लो इज़ मोर एज कम्पेयर टू 60 वाट. नाउ टोटल पावर कंज्यूम्ड विल बी 160 वाट, एंड टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू मेन लाइन I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, क्योंकि I1 करंट एक बल्ब लेगा, I2 दूसरी, तो इस यहाँ पर करंट टोटल क्या हो जाएगा I1 प्लस I2. दिस इज इक्वल टू 5 अपॉन 11 प्लस 3 अपॉन 11, दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 11 एम्पियर. 100 वाट बल्ब ग्लोज ब्राइटर देन 60 वाट इन पैरेलल. अगर हम एक 10 वाट का बल्ब कनेक्ट करते हैं 100 वाट बल्ब के पैरेलल में से, तो क्लियर है कि 100 वाट बल्ब ग्लोज ब्राइटर देन 10 वाट. नाउ करंट इन दिस 10 वाट बल्ब I is equal to P upon V. This is equal to 10 upon 220. This is equal to 1 upon 22 ampere, and its resistance is V upon I. So 220 divided by 1 upon 22. This is equal to 4840 ohm. So its resistance is 10 times more as compared to resistance of 100 watt bulb. So P1, if P1 is greater than P2, then R1 will be less than R2. अब हम इन बल्ब्स को पैरेलल से डिस्कनेक्ट करके सपोज सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं बल्ब, और उसके बाद 220 वोल्ट सप्लाई से इन्हें सप्लाई देते हैं.
So if we connect 100 watt and 10 watt bulb in series and then connect to 220 volt supply, which bulb glows more? हम बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट होता है, इसमें रेजिस्टेंस होता है, तो इसके रेजिस्टेंस को हमने ऐसे यहाँ R1 लिख दिया है और दूसरे बल्ब के रेजिस्टेंस को R2 लिख दिया है। अब ये 220 वोल्ट सप्लाई से कनेक्टेड है। बल्ब में रेटिंग क्या लिखी है, 220 वोल्ट 10 वाट। तो ये 10 वाट पावर तब देगा जब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना हो, 220 वोल्ट हो। लेकिन अब यहाँ दो बल्ब सीरीज़ में हैं तो वोल्टेज क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। रेजिस्टेंस किसका ज़्यादा है, 10 वाट का, और 100 वाट का रेजिस्टेंस कम है। तो ओम्स लॉ से हमें पता है V = IR। नाउ इन सीरीज कनेक्शन करंट विल बी सेम इन दी बोथ bulbs. So ratio of resistances R1 upon R2 is equal to 4840 upon 484. This is equal to 10:1. So potential difference across first bulb V1 is equal to IR1 and across second bulb V2 is equal to IR2. So V1 upon V2 is equal to R1 by R2. This is equal to 10:1. तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है 10 और 1 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। Now V1 plus V2 is equal to 220 volt and V1 is equal to 10 V2. So V2 is equal to 20 volt and V1 is equal to 200 volt. So potential difference between the terminals of 10 watt bulb is 200 volt and between the terminals of 100 watt bulb is 20 volt. तो अब ये क्लियर है कि 200 वोल्ट भी पावर कम डिसिपेट करेगा। जिस बल्ब के क्रॉस वोल्टेज 200 वोल्ट है होना कितना चाहिए, 220 वोल्ट। तो ये 10 वाट का बल्ब भी पावर कम डिसिपेट करेगा और ये 100 वाट वाला बल्ब भी पावर कम डिसिपेट करेगा। सो सीरीज़ में ऐसे इनको कनेक्ट कर देंगे तो पावर डिसिपेशन क्या होगा, कम हो जाएगा। करंट दोनों में सेम है तो हम पावर डिसिपेशन I²R फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वोल्टेज डिवाइड करके भी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर वोल्टेज डिवाइड करके पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। So power consumed in first bulb whose resistance is R1. This is P1 dash is equal to V1 square upon R1. Substitute the value of V 200 square upon 4840 which is the resistance. This is equal to 8.26 watt. And for second bulb power consumed P2 dash is equal to V2 square upon R2. This is equal to 20 square upon 484. This is equal to 0.826 watt. Now total power consumed, this is equal to P1 dash plus P2 dash, this is equal to nearly 9.1 watt. So here this 100 watt bulb is giving power of nearly power less than 1 watt only, and this 10 watt bulb is giving power less than 10 watt which is 8.26 watt. And net power dissipated is nearly 9 watt. So here it is clear that this 10 watt bulb will glow more as compared to this 100 watt bulb, because this 100 watt bulb is giving power only nearly 1 watt and this 10 watt bulb is giving power nearly 8 watt. We can calculate power consumed by each bulb with the help of formula P is equal to I²R. So for that calculate total resistance R1 plus R2 and then current flowing through each resistor. I is equal to V upon R. So V is equal to 220 divided by total resistance 5324 ohm. So current in the circuit is 0.041 ampere. Now since in series connection current in the both bulbs is same, so we can calculate power consumed P1 dash is equal to I²R1 and P2 dash is equal to I²R2. अब इस केस के लिए जब ये बल्ब सीरीज में कनेक्टेड हैं, टोटल पावर कंज्यूम्ड इज P1 डैश प्लस P2 डैश, दिस इज इक्वल टू 9.1 वाट। और जब यही बल्ब पैरेलल में कनेक्टेड थे 10 वाट और 100 वाट के, तब पावर कितनी कंज्यूम हो रही थी, 110 वाट। सो इफ दिस इज द क्वेश्चन दैट व्हेन 10 वाट एंड 100 वाट बल्ब रेटेड 220 वोल्ट are connected in series, what will be
net power of this combination. So you may calculate it also from this formula, 1 upon P dash, where P dash is power consumed in series, is equal to 1 upon P1 plus 1 upon P2, where P1 and P2 are power consumed by each bulb when they are connected in parallel. So 1 upon P dash is equal to 1 by 10 plus 1 by 100. This is equal to 10 plus 1 upon 100. So we get 1 upon P dash is equal to 11 upon 100. So P dash is equal to 100 upon 11. This is equal to 9.09 watt. So P dash is equal to 9.1 watt. So it is clear that we get the same calculation. So when bulbs are connected in series, then bulb on which power rating is less will glow more. So when connected in series, 10 watt bulb will glow more as compared to 100 watt bulb. Thanks and have a nice day.